मानव अधिकार हर मानव का अधिकार को सुरक्षित करता है। ऐसे में जब नारी पे पर अत्याचार होता था तो उनके लिए महिला आयोग का गठन हुआ, लेकिन आज पुरुषों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है महिलाओं के द्वारा। तो इस पर पुरुष आयोग का गठन के लिए आप क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए या नहीं उनसे? का हमेशा से रहा है पत्रकार सुरक्षा पहला। दूसरा, पत्रकार के साथ जो अत्याचार हो रहा है सुदूरवर्ती इलाकों में, उनको लीगल प्रोटेक्शन सरकार की ओर से मिलना चाहिए। और सरकार की ओर से पत्रकार लोगों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करता हूं कि उनका सैलरी भी होना चाहिए, क्योंकि भारत आज रांची में मानव अधिकार मिशन का स्थापना दिवस रेड क्रॉस सोसाइटी रांची मोराबादी पर संपन्न हुआ। स्थापना दिवस के कार्यक्रम को गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम का मुख्य अतिथि राजीव रंजन सिंह एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि खरसावा के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव, मानव अधिकार मिशन के अध्यक्ष पीके लाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने कहा कि मानव अधिकार मिशन झारखंड के 24 जिलों में कार्य कर रही है। ग्रामवासी गांव के अंतिम व्यक्ति तक मानव अधिकार मिशन के पदाधिकारी सेवा प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं रोजगार के लिए मानव अधिकार मिशन झारखंड के कोना कोना पर पहुंचकर सेवा प्रदान कर रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मानव अधिकार मिशन के पदाधिकारी झारखंड में बेहतर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के उपाध्यक्ष सोनी राय ने कहा कि झारखंड राज्य के लिए बेहतर कार्य एवं विकास किस प्रकार से हो, जिसके लिए रात दिन मानव अधिकार मिशन के पदाधिकारी काम कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। मानव अधिकार मिशन के प्रदेश अध्यक्ष पीके लाल ने कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, लोगों का सेवा करना प्रथम कर्तव्य। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मानव अधिकार मिशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनी राय, महासचिव दीपक कुमार, जिला अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता, मीडिया प्रभारी अजय कुमार, बोकारो के जिला अध्यक्ष, हजारीबाग के जिला अध्यक्ष, तमाड़ के जिला अध्यक्ष एवं मानव अधिकार मिशन के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। हमारे बीच में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आप खरसावा विधायक प्रतिनिधि हैं अनूप देव सिंह, और जैसे कि आज मानव अधिकार जो झारखंड प्रदेश का स्थापना दिवस है, इसमें आप उपस्थित रहे, तो क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आई? मानव अधिकार मिशन का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि झारखंड के 24 जिलों में भारत माँ के लिए समर्पित होकर काम करना, गरीब, वंचित, बेसहारा लोगों का। इन दिनों मानव अधिकार मिशन ने पूरे झारखंड में हजारों लोगों की आए दिन जान बचाई जा रही है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो। इन्हीं सभी चीज़ों में अवेयरनेस कैंप झारखंड के विभिन्न जिलों में लगा, और उद्देश्य यही है समय पर उपचार से लोगों की जान बचाना। उद्देश्य वही है झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में वहाँ के ग्रामवासियों को शिक्षा के मार्ग पे जोड़ना। जितनी भी नई कंपनीज यहाँ पे लग रही है, उद्योग लग रही है, और उस उद्योग में एजुकेशन के बेस पर जो अनएम्प्लॉयमेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, उन लोगों को, वंचित परिवार में से किसी एक सदस्य को नौकरी दिलाना। तो मानव अधिकार अभी कहाँ कहाँ पहुँची है झारखंड के किन किन जिलों में है? मानव अधिकार मिशन जमशेदपुर, सरायकेला खरसावा, रांची महानगर, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, बोकारो, धनबाद, साहेबगंज, लातेहार में चल रही है, और भारत के विभिन्न राज्य में भी इसका संगठन चल रहा है। सर, अभी जैसे कि बहुत सारे इलाके में लोग ज़मीन से त्रासदी हो रहे हैं, जैसे बहुत के ब्लॉक के जो सीईओ हैं, उनका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से लोगों को परेशान करना, उनके ज़मीनों में अधिग्रहण कराना, जो नज़दीक दलाल है, लोकल दलालों से मिलकर, तो उसमें मानव अधिकार क्या कर रहा है? इससे पूर्व इस संबंधित विषय में झारखंड सरकार के माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी से विस्तार रूप से बात हुई। विभिन्न जिलों के ग्रामवासी में उन्होंने उनको इस सारी समस्या के बारे में बताया था। माननीय मंत्री साहब दीपक बिरुआ ने कहा है सभी सीओ को, अंचल अधिकारी को ये दिशा निर्देश दिया गया है, उपायुक्त रांची, उपायुक्त सरायकेला और विभिन्न जिलों के उपायुक्त महोदय ने, कि अंचल अधिकारी तत्कालीन जो लैंड वर्षों से रजिस्टर्ड 2 खाता में है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, जिसमें सेल करने में कस्टमर को परेशानी हो रही है, वैसे
ग्रामवासियों का तत्कालीन ऑनलाइन करके उनका न्यूट्रिशन स्लिप कटना चाहिए, ताकि ग्रामवासी सुदूरवादी इलाकों के लोग अपनी ज़मीन का नियमित रूप से सेलिंग कर पाएँ। सर ऐसे सीईओ को का क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी अंचल अधिकारी, सरकार का स्पष्ट निर्देश है, जो भी अंचल अधिकारी अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है या ग्रामवासियों को लेकर सीरियस नहीं है, प्रखंड कार्यालय में जिनको भटकने पड़ता है, अंचल अधिकारी कार्यालय में जिनको भटकने पड़ता है, समय पर अंचल अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, वैसे अंचल अधिकारी के ऊपर सरकार कठोर से कठोर कदम उठा रही है, उठाने जा रही है। तो अंचल का कार्यालय के सभी अधिकारियों से निवेदन होगा कि आप नियमित रूप से ग्रामवासियों का मदद करें। तो सर मानवाधिकार हर मानव का अधिकार को सुरक्षित करता है। ऐसे में जब नारी पे पर अत्याचार होता था तो उनके लिए महिला आयोग का गठन हुआ, लेकिन आज पुरुषों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है महिलाओं के द्वारा, तो इस पर पुरुष आयोग का गठन के लिए आप क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? महिला आयोग का गठन तो पूरे भारत में नियमित रूप से सालों भर से चल रही है। महिलाओं का सम्मान अति पर रही है, उससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं होता है। आज अगर हम लोग धरती पर हैं तो महिलाओं के लिए है, और महिलाओं का सम्मान हमेशा युग युग तक, जब तक धरती रहेगा, पुरुष और पूरे दुनिया के लोग करते रहेंगे। जहाँ तक पुरुष आयोग का सवाल आपने उठाया है, निश्चित रूप से पुरुष के ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार होते हैं, लेकिन पुरुष कठोर व्यक्ति रहता है, उस चीज़ों को दबा देता है। लेकिन सरकार से, भारत सरकार से और राज्य सरकार से निवेदन होगा कि पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए, ताकि वंचित पुरुष जो सुदूर इलाके से आते हैं, मिडिल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वो किसी न किसी कारणवश अपनी पीड़ा को दबाते हैं, जो कि सरकार के पास प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पाता है। तो आयोग के गठन होने के बाद मुझे लगता है पुरुष का भी 100% भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा पाएंगे, जिनसे उनको आने वाले दिनों में इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपका चैनल को भी मैं हृदय दिल से धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से झारखंड के 24 जिलों में आपका चैनल गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, क्योंकि मीडिया कर्मी भारत के चौथा स्तंभ है, और भारत के चौथा स्तंभ को हम तहे दिल से राज्य सरकार की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ में ये कहना चाहेंगे, जो भी आपका मांग पत्रकारिता का हमेशा से रहा है, पत्रकार सुरक्षा पहला, दूसरा पत्रकार के साथ जो अत्याचार हो रहा है सुदूरवादी इलाकों में, उनको लीगल प्रोटेक्शन सरकार की ओर से मिलना चाहिए। और सरकार की ओर से पत्रकार लोगों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करता हूं कि उनका सैलरी भी होना चाहिए, क्योंकि भारत का चौथा स्तंभ न्यायपालिका के बाद चौथा स्तंभ आता है कार्यपालिका के बाद, तो चौथा स्तंभ को जो भी लीगल राइट्स सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो जरूर मिलना चाहिए, ताकि पत्रकार भी आम लोगों की तरह सुरक्षित रह पाए, क्योंकि वो सुरक्षित रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा खबर नियमित रूप से झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। धन्यवाद। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे न्यूज़ चैनल में। आप झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हुए मानव अधिकार मिशन के, और आज 14वां स्थापना दिवस है, और उसके उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर भी रखा गया था, और स्थापना दिवस के ऊपर जितने भी अन्य राज्यों के जिलाधिकारी हैं, पदाधिकारी, सभी लोग आए हुए थे। तो इसकी शुरुआत झारखंड में कैसे हुई थी सर? ऐसा है, 14वां स्थापना दिवस आज के ही दिन 2012 में दिल्ली में इसकी स्थापना हुई, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी हैं, और झारखंड में हम अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके पहले मैं रांची जिला का अध्यक्ष था 2015 में, और 2018 से मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और आज जो है हमारे प्रदेश के जिले के अध्यक्ष एवं सचिव और भी पदाधिकारियों को हम लोग बुलाए थे, और यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ हम लोग ने एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम किया, जिसमें रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। उसमें भी काफ़ी लोगों ने स्वेच्छापूर्वक रक्तदान किया। और जहाँ तक हमारी संगठन का मैं कहना चाहूँगा, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड है, यूएसए से, और नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है। हमारे मुख्य संरक्षक भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन साहब हैं, और दूसरे जो संरक्षक हैं माननीय न्यायाधीश ज्ञानसुधा मिश्र, अवकाश प्राप्त जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, और एक और संरक्षक हैं वो माननीय डॉक्टर ममता शर्मा जी हैं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं। तो इस तरह हम लोग का संगठन देश विदेश एवं राज्य के, झारखंड के राज्य के
करीब करीब सभी ज़िलों में हम लोग कार्य कर रहे हैं, विशेषकर धनबाद, पलामू, जामताड़ा, बोकारो, हजारीबाग, रांची में विशिष्ट रूप से कार्य हो रही है। हम लोग का मेन उद्देश्य है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग का ज़्यादा एक तरह से कहें हम लोग समय देते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग को पूरी जानकारी भी नहीं है कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन तक पहुंच भी नहीं पाती है, जिस पे हम लोग मदद करते हैं और ख़ास करके जो भी तकलीफ़ें हैं उनकी न्याय दिलाने का हम लोग प्रयास करते हैं, कर भी रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग सभी इकट्ठे हुए थे और आज स्थापना दिवस में हम लोगों ने कहा कि फिर से प्रण लेते हैं कि हम लोग और आगे अच्छा काम करें। और इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि राजीव रंजन प्रसाद जी थे, जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, और अनूप सिंहदेव जी भी आए थे, वो विधायक प्रतिनिधि हैं।